नमस्कार मित्रों, चलिए आज एक जो लिस्ट जारी हुआ है ये चारों तरफ व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है कि जनरल पीआरटी जनरल में सीट कितना बचा, कितना वैकेंट रह गया सीट, यह नोटिस नहीं है। ऐसे एक लिस्ट है, वायरल हो रहा है। हालांकि इसमें कुल पद जो हैं दिखाया जा रहा है कि कुल पद कितना 4619 कुल पद वैकेंट रह गए हैं। वैकेंट कितने हैं भाई? कुल पद 4619 वैकेंट है। यहाँ पे टोटल जो रिजल्ट हुआ था यह 62,653 पीआरटी के अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से सीट अलॉटमेंट जो होता है वह कितना 58,034 सीट अलॉटमेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो वैकेंट सभी जिलों में जो सीट वैकेंट रह रहे हैं वे हैं 4619। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपने जिला वाइज, और मैं अभी इसका कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे सीट जिलावार बचा हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ शिवहर में 1 नंबर, जो शिवहर में 19 पोस्ट बचे हुए हैं, 19 सीट वैकेंट है। उसके बाद अगर शेखपुरा में कहा जाए तो शेखपुरा में 101 सीट खाली है। वैसे ही वैशाली में आप लोग देख सकते हैं 67। उसके बाद कटिहार में आप लोग देख सकते हैं कि 46 पोस्ट खाली है। इसी तरह से कैमूर में आप लोग देख सकते हैं 82। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं किशनगंज में देख सकते हैं कि 34 है। इस तरह से लिस्ट बना दिया गया है। जो पद वैकेंट रह गए हैं, जितने पर सीट खाली हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। हाँ, अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट कहाँ रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वैकेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है दरभंगा में 464। और उसके बाद कहा जाए तो समस्तीपुर में भी अच्छा खासा सीट वैकेंट रह रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट में है समस्तीपुर 384 सीट, और तीसरे नंबर स्थान पे मुजफ्फरपुर 314 सीट। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख भी लिए होंगे इसको, ठीक है, या फिर अभी देख रहे होंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि उसमें कितना सीट खाली हो रहा है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये तो कहीं भी जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा उसको, अगर आपके कैटेगरी में सीट बचता है तो कहीं भी आपका रिजल्ट दे देगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ये कि भाई क्या इतने ही सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल के आएगा? इतने ही सीट यानी कि 4619 सीट पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल के आएगा? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो 4619 सीट है इसमें अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। जो कि अगर जनरल विषय का कहें, पीआरटी में जनरल विषय का, तो इसमें अब अधिक से अधिक सीट अगर बढ़ेगा तो 500 और सीट बढ़ सकता है, 500 या 400 और सीट बढ़ सकता है। और ये आंकड़ा लगभग 5000 तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा लगभग, अगर जनरल पीआरटी जनरल में कहें, पीआरटी जनरल में, ठीक है, तो पीआरटी सामान्य विषय यानी उर्दू बांग्ला को छोड़कर जो विषय हैं पीआरटी में, यानी सामान्य में सभी कैटेगरी आ जाते हैं, तो 5000 से अधिक नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बताऊंगा कि झूठ में ऐसे बता दे रहा है लोग कि 12,000 दे देगा,
15,000 दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सीट खाली हैं और भी इसमें से बहुत अभ्यर्थी हैं जिनको अलॉटमेंट हो गया और जिनको जो ट्रेनिंग भी कर लिए वो भी छट रहे हैं, जो ज्वाइनिंग भी कर ले रहे हैं उसमें से भी छटनी हो रही है। लेकिन वो सारे सीटों पर क्या बहाली ये लोग कराएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि पहले कैसे रिजल्ट दिया गया था, कितना रिजल्ट दिया गया है। उसी तरह से ये लोग इसमें भी करेंगे कि सभी सीटों पर, जो सभी सीट वैकेंट रह जाएंगे, उन सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेंगे। हमने लगभग अनुमान लगाया है कि 5,000 तक ये आंकड़ा, जो अभी 4619 सीट दिख रहा है यहाँ पे सामान्य विषय में, जनरल सामान्य विषय, तो यहाँ पे ये आंकड़ा अब थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा सा और बढ़ सकता है, यानी 5,000 के आसपास जा सकता है या फिर इतना ही यथावत रह सकता है। ठीक है, यही आंकड़ा होगा, इससे ज़्यादा ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीट खाली हुई है, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सामान्य विषय जो है, जिसमें कैटेगरी कितने आते हैं, अगर एक अनुमान लगाया जाए तो एक जनरल, उसके बाद ईबीसी, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी, ये कैटेगरी आते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जितना सीट दिया गया है उसमें तो 50% महिलाओं का होगा, 50% सीट महिलाओं का भी रिक्त हुआ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो दिया गया है यह सीट कितनी है भाई, 4,619। इसमें का 50%, आधा सीट महिलाओं को दे दिया जाए। अगर इस सीट को हम 46 सही मानते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे इस सीट को 4619 पोस्ट, तो ऐसे भी नेता विधायक लोग जानते ही हैं कि खा जाएंगे लोग। चलिए, तो आधा सीट महिलाओं को दे दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आधा पे महिलाओं का और आधा पे पुरुषों का। अब बारी आया कि महिलाओं पुरुषों का आधा आधा पे होगा, तो भाई सीट कितना आया, 2300। अब 2300 में कितने कैटेगरी, 2300 में अभी हमने जो गनाया, जनरल, एबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, 5 कैटेगरी, यानी इसमें 5 से भाग दीजिए। 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 6 पचे मान लीजिए 30, 1 0। ठीक है, यानी ये 460 प्रत्येक कैटेगरी में अनुमान लग रहा है कि प्रत्येक कैटेगरी में अगर बांट दिया जाए तो कितना आ सकता है, तो 460 सीट रिक्त हो सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी में। यानी ये भी अब समायोजन किया जाए, सभी को मिला के बांटा जाए, तब ऐसा संभव है। लेकिन कोई कोई कैटेगरी, अगर जिस कैटेगरी में उस तरह से फिर से रिजल्ट निकाला जाए कि कैटेगरी वाइज जिसमें जितना खाली होगा उसमें उतना दिया जाए, तो ये भी संभव हो सकता है कि किसी कैटेगरी में बहुत कम सीट खाली हो और किसी कैटेगरी में 1,000 सीट खाली हो जाए, चाहे किसी कैटेगरी में 500 सीट खाली हो जाए और किसी कैटेगरी में 50 सीट, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, आप लोग भ्रम में मत रहिए। कट ऑफ एक नंबर घट जाए वो काफ़ी है। कट ऑफ जैसा ये अभी दिखाया जा रहा है आंकड़ा, इसमें कट ऑफ 1 नंबर घट जाए तो बहुत समझिए, 1 नंबर घट जाए तो बहुत समझिए। जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, बच गए हैं, वंचित रह गए हैं, उन लोगों का संभावना है, उन लोगों का एकदम हो सकता है। लेकिन
उससे अगर नीचा कहा जाए तो 1 नंबर डाउन हो सकता है, किसी किसी कैटेगरी में 2 भी नंबर डाउन हो सकता है, 3 नंबर भी डाउन हो सकता है किसी किसी कैटेगरी में। लेकिन ज़्यादातर कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई 1 नंबर डाउन होगा, 1 नंबर से ज़्यादा डाउन नहीं हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आंकड़ा दिखाया जा रहा है इसके अनुसार। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि किस कैटेगरी में क्या रहने वाला है। तो भाई आप लोग जनरल में जानते हैं कि 67 गया है, तो 67 से या 67 पे कुछ लोग होंगे और कुछ लोग 66 वाले हो सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आशा नहीं किया जा सकता है इस अनुमान पे, जो कि अभी दिया गया है जितना डेटा उसके अनुसार। चलिए उसके बाद अगर EWS का कहें, EWS का तो 56 गया है कट ऑफ, तो कुछ लोग 56 पर भी होंगे और 1 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 55 तक हो सकता है EWS का। ठीक है, यहीं पे अगर OBC का कहें, OBC, तो आप लोगों को पता होगा कि 60 गया है कट ऑफ OBC का। ये जनरल मेल का बता रहे हैं, अभी मेल का, फीमेल का भी बताएंगे। तो 60 गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग 60 पर भी होंगे और 1 नंबर घटा लीजिए 59, 60 और 59 हो सकता है OBC में, फाइट ज़्यादा भी है। यहीं पे EBC में कहा जाए, EBC में तो आप लोग देखे होंगे कि 55 इसका कट ऑफ गया है, 55 और 54, तो यहाँ पे 55 या 54, ठीक है, जो अभी डाटा निकल के आ रहा है ये 55 और 54 इसका कट ऑफ यही रह सकता है, 54 तक आ सकता है, इससे बहुत ही कम है। सिमिलर सीट महिलाओं को भी आधा इसमें से बांटा जाएगा, क्योंकि छटनी हुआ होगा तो केवल पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी हुआ होगा, तो आधा महिलाओं के लिए और आधा पुरुषों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अब समझिए आप लोग SC का। अगर SC का कहें तो SC का अगर 46 पे कटअप गया है तो समझिए SC में थोड़ा डाउन हो सकता है। 46 है तो भाई ये 46 से 44 तक डाउन हो सकता है, 2 नंबर तक। ST में वहीं पे कहें कि अगर इनका 45 कटअप गया है, 45, तो भाई इनका भी कुछ नंबर डाउन हो सकता है, जैसे कि कहें तो 43 नंबर तक डाउन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब महिलाओं का बात आता है, तो जनरल महिलाओं, ये फीमेल का बता रहे हैं, तो जनरल जो महिलाएं हैं उनका कटअप रहा है 57 रहा है। तो ये संभावित जनरल महिलाओं का कटअप और भी डाउन हो सकता है। ठीक है, यानी 57 है तो समझिए उन लोगों का 54 तक आ सकता है महिलाओं का। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में संख्या थोड़ा कम रहता है तो ये 54 तक आ सकता है। यहीं पे अब OBC फीमेल्स का कहें, अगर OBC फीमेल्स का कहें तो इनका कटअप जो है 50 गया है। OBC फीमेल का कटअप 50 गया है, तो 50 से ये डाउन होकर 48 तक आ सकता है, इससे भी और नीचे जा सकता है, 48 47 तक भी आ सकता है महिलाओं में। ठीक है, उसके बाद अगर कहें EBC फीमेल्स में तो इनका कटअप जो है 44 गया है, 44 गया है, तो इन लोगों का और भी डाउन हो सकता है 2 नंबर, यानी 42 भी अगर होगा किसी का तो उनका हो सकता है। यहीं पे SC का कहें तो SC में 39 गया है, तो ये 1 नंबर 38 नंबर तक घट सकता है, इसके बाद तो घटने का कोई चांस ही नहीं है। ST में भी 38 रह सकता है कट ऑफ, बाकी
इससे डाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे डाउन होना ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कटअप भी देख लिए, बहुत कम कटअप नहीं होने जा रहा है, बहुत मतलब परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा इसमें। एक नंबर कम है वो आशा कर सकते हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं उनका हो सकता है। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता है उससे नीचे, क्योंकि आप लोगों को झूठ का बताया जाए, आप लोग आशा बना लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये यहाँ पे आशा टूट टूट कर बिखर जाता है। तो आप लोग तैयारी कीजिए भाई, फिर बहाली आने वाली है। अब नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा सीट की बढ़ोतरी ये लोग करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि 500 सीट और जोड़ दे, 5000 कर दे लोग, ये संभव है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं होने जा रहा है। कट ऑफ काफ़ी मतलब 1 नंबर तक डाउन हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ से जो छटे हुए हैं लोग, क्योंकि 1 नंबर पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग एक ही नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, ये मेरा अनुमान है लगभग, ये लिस्ट जारी हो जाने के बाद। तो आज का यही मेरा अनुमान था। ठीक है, अब इसके बाद फिर कोई नया अपडेट आता है, या फिर कोई नया लिस्ट में अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाता है तो फिर संभव है। अगर 10 से 12 नंबर, अगर 10 से 12 हज़ार सीट आ जाते हैं तो फिर 5 नंबर कम वालों का भी होगा। 10 से 12 हज़ार सीट आ जाते हैं तो फिर 5 नंबर जिनका कम है उनका भी संभावना है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।